भाई इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है, रात को ही सबको पता था कि क्या होना है और किस तरह होना है। जिन्होंने मेजर इलेक्शन उल्टा दिया तो वो आप समझेंगे कि गब्बर खुश होगा और शाबाशी देगा इस इलेक्शन में और कहेगा कि नहीं अब तो गंगा बहेगी जमहूरियत की, अब तो सब जमहूरियत में स्नान करेंगे, ठीक है ना, और जमहूरियत के बाजे बजने शुरू हो जाएंगे। भाई जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और जिस ढिठाई से लिखा गया है उसको आगे पीछे नहीं होंगे। आज जिस बदतरीन अंदाज में इलेक्शन कंडक्ट कराया गया है और जिस तरह से मैंने अपनी आंखों से देखा है जो चीजें हुई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को तबाह करने की जिम्मेदारी ले चुके हैं। और अब जो इम्पैक्ट इससे बन रहा है पाकिस्तान में, लोगों का वोट पे से यकीन खत्म हो गया, लोगों का इलेक्शन कमीशन पे से यकीन खत्म हो गया, लोगों का इस बात से यकीन खत्म हो गया कि पाकिस्तान में कोई इंसाफ और कानून और आइन भी है। वो बात जो आप अभी इंट्रो में कह रहे थे, ये आम पाकिस्तानी कल रात से ही कर रहे थे कि सारे को पता है कि कौन जीतेगा। इस बार उन्होंने फॉर्म 47 की जहमत भी दोबारा नहीं की है। मेरे पास मुसद्दिका सबूत हैं जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 पे पहले दस्तखत ले लिए गए। अच्छा। तो अगर आपने इसी तरह का खिलवाड़ करना है, इसी तरह का एक मजाक बनाना है, और अब हम इस बात से भी अल्लाह का शुक्र है, हमें अल्लाह ने बहुत मजबूत आसाब दिए कि हम ये समझते थे कि इंटरनेशनल को थोड़ा सा आ जाती है शर्म वरम, अब हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। हम ये तय कर चुके हैं कि जो हमने अपना एजेंडा बनाया है, जो स्क्रिप्ट बनाया है, इसके ऊपर हर हाल में अमल होगा। और मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट जो है जो चाह रही है वो पूरी तरह खेल रही है, कर रही है, और इसके नताइज चाहे पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छे निकले बुरे निकले वो अलग चीज है। लेकिन इस वक्त ये बात तय है कि माइट इज राइट, चाणक्य का कानून पूरी तरह प्रिवेल हो चुका है कि ताकत के जोम पे आप जो मर्जी कर आपकी बात समझ आए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक तरह से बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे मौजूद है। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि रुक जाओ जरा, इलेक्शन के रिजल्ट आने दो। तीसरे लोग कहते हैं कि यही रिजल्ट आने थे, ये बाई इलेक्शन के यही रिजल्ट आते हैं, जिस सूबे में जिसकी हुकूमत है, जैसे हुमा बकाई साहब कह रही थी, उस सूबे में वो जीतता है। अब वो जीतने वाली बात अगर की जाए तो वही हो रहा है। तो इसको क्या हम कैसे देखेंगे? ये डेमोक्रेसी की क्या शान है जिसको हम डेमोक्रेसी 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 करते रहे? मीर साहब देखिए, मैं अर्ज करूं, आप मुझे एक अरसे से जानते हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि आपके हाथों में बड़ा हुआ, मैं भी खासा पुराना हो गया, तो मैं कोई सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने वाला साथी नहीं हूँ। मैं एक ग्राउंड के ऊपर चल के अपनी आंखों से देख के बात करने वाला साथी हूँ, और यही वजह कि आज तक मेरी किसी बात का कंट्राडिक्शन नहीं आ सका। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा कि वहाँ क्या हो रहा है, तो मैं हवाओं में बात नहीं कर रहा। अभी आपने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब का नहीं की तकरीर सुन ली, आपने अभी राना सनाउल्लाह की तकरीर नहीं, वो गुफ्तगू नहीं सुन ली, आपने जावेद लतीफ साहब की गुफ्तगू नहीं सुन ली। मजीद क्या चाहिए आपको? जो जीतने वाले हैं, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है, वो इस बात को मान रही है कि हाँ ये इलेक्शन जो है ये धांधली ज़दा नहीं धांधला ज़दा है। लेकिन वो जीतने वाले वो हैं जो जीतने वाली पार्टियों में हारे हुए हैं। मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। अच्छा चले ऐसे कर लें कि फिर जमात इस्लामी के अमीर तो जीते हुए थे, ठीक है, उन्होंने वापस की कि नहीं की? सिंध में कितने लोगों ने वापस की कि नहीं की कि हम नहीं जीते हुए थे? तो अगर हम इस फार्मूले को भी अपना लें तो। और दूसरी बात यह है कि ये बात अब कोई ढकी चुकी है कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ और 9 फरवरी को उसको जिस तरह बदला गया, सारी रात मैं काली करता रहा, 16 घंटे ट्रांसमिशन मैंने की, ये बाकी हमारे दोस्तों ने भी की, रजा भाई को भी मैं देख रहा था, वो भी मुसलसल इसमें मौजूद थे, इफ्तिखार भाई भी मौजूद थे, हम अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे थे और सुबह उल्टा हुआ देख रहे थे। जिन्होंने मेजर इलेक्शन उल्टा दिया तो वो आप समझेंगे कि गब्बर खुश होगा और शाबाशी देगा इस इलेक्शन में और कहेगा कि नहीं अब तो गंगा बहेगी जमहूरियत की, अब तो सब जमहूरियत में स्नान करेंगे, ठीक है ना, और जमहूरियत के बाजे बजने शुरू हो जाएंगे। भाई जो स्क्रिप्ट लिखा गया है और जिस ढिठाई से लिखा गया है उसको आगे पीछे नहीं होंगे। मैं तो दिल से दुआएं दे रहा हूँ हुमा बकाई साहिबा को कि उन्होंने एक खुदा लगती बात, सीधी बात की कि भाई इसमें कौन सी सरप्राइज वाली बात है, रात को ही सबको पता था कि क्या होना है और किस तरह होना है। ठीक। जिसका गुजरात के अंदर चौधरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, अभी रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि जो सजा जिनको मिलनी है उनको मिलनी है। लेकिन वो तो चौधरियों की सीट है ना जी,
सालिक हुसैन की जगह परवेज इलाही लड़ रहे हैं, मतलब सीट तो उन्हीं की है, एक चौधरी के बजाय दूसरे चौधरी। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि परवेज इलाही लड़ रहे हैं ना। हाँ। सालिक और परवेज इलाही में बड़ा फर्क है। परवेज इलाही के गुनाह कुछ और हैं, सालिक के सवाब कुछ और हैं। अच्छा, तो वो आप उन चीजों को, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। ठीक, मैं इलाही के गुनाह कुछ और हैं, दोबारा आता हूँ।